नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रांति की जो पर्दे के पीछे चुपचाप हमारी दवाओं को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बना रही है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर आपकी दवा का सबसे अहम हिस्सा वो गोली या सिरप न हो, बल्कि वो पूरा का पूरा सफर हो जो वो फैक्ट्री से लेकर आपके हाथ तक तय करती है। यही एक सोच है जो आज पूरी फार्मा इंडस्ट्री में तहलका मचा रही है। देखिए, इस वक्त हम एक परफेक्ट स्टॉर्म के बीच में हैं। दुनिया भर में राजनीतिक तनाव, कहीं पर भारी भरकम टैक्स और अनप्रिडिक्टेबल मौसम, ये सब मिलकर दवाओं की सप्लाई चेन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। तो अब हम उस दौर से बाहर निकल रहे हैं जहां बस उम्मीद की जाती थी कि दवा ठीक ठाक पहुंच जाएगी। हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां हर दवा के बारे में सब कुछ पता होता है। वो कहाँ है, क्या वो सही तापमान पर है, और सबसे ज़रूरी, क्या वो असली है। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये जो बदलाव हो रहा है ना, ये कोई शौक नहीं है, बल्कि आज की दुनिया की एक मजबूरी बन चुका है। आइए उन 3 बड़े संकटों को समझते हैं जो इस टेक्नोलॉजी की क्रांति को आगे धकेल रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा दबाव है सरकारी नियमों का। अमेरिका में एक कानून है, ड्रग सप्लाई चेन सिक्योरिटी एक्ट या डीएससीएस से। इसका नियम बिल्कुल सीधा सा है। अगर आपकी दवा को बनाने से लेकर बिकने तक डिजिटली ट्रैक नहीं किया जा सकता तो आप उसे बेच ही नहीं सकते, बात खत्म। दूसरा कारण है पैसों का बहुत बड़ा नुकसान। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, ये चौंकाने वाला है। हर साल $35 बिलियन की दवाएं सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाती हैं क्योंकि सफर के दौरान उनका तापमान गड़बड़ा जाता है। सोचिए कितनी बड़ी बर्बादी है ये, जिसे टेक्नोलॉजी से आसानी से रोका जा सकता है। और तीसरा संकट, ये शायद सबसे खतरनाक है, नकली दवाएं। एक बहुत बड़ा अरबों डॉलर का मार्केट है जो दुनिया भर में लोगों की सेहत और जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इससे लड़ने के लिए हमें एक फुल प्रूफ, एक ऐसी सुरक्षित व्यवस्था चाहिए जिसमें कोई सेंध न लगा सके। और इन सबके ऊपर अब हम ऐसी दवाएं बना रहे हैं जो हाइपर पर्सनलाइज्ड है, मतलब सेल और जीन थेरेपी, जो सिर्फ और सिर्फ एक मरीज के लिए बनती है। और इनकी शेल्फ लाइफ बस कुछ घंटे। अब ऐसी दवाओं के लिए लॉजिस्टिक्स में जरा सी भी, 1 मिनट की भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो सवाल उठता है कि इन मुश्किल चुनौतियों का सामना किया कैसे जा रहा है। इसका जवाब 3 बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजीज के मेल में छिपा है। इन्हें हम टेक ट्रिनिटी भी कह सकते हैं। तो ये 3 स्तंभ हैं: डिजिटल ट्विन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT और ब्लॉकचेन। चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये तीनों मिलकर करते क्या हैं। सबसे पहले डिजिटल ट्विन। इसे ऐसे समझिए कि पूरी सप्लाई चेन की, मतलब फैक्ट्री से लेकर वेयरहाउस, ट्रक, सब कुछ, उसके एक हूबहू डिजिटल कॉपी बना ली गई है। अब AI की मदद से सिस्टम किसी तूफान के आने से घंटों पहले ही 1000 अलग अलग रास्ते सिमुलेट करके बता सकता है कि दवा को सुरक्षित पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ये भविष्यवाणी नहीं, ये तो प्लानिंग है। दूसरा है IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसे हम लाइव बॉक्स भी कह सकते हैं। अब हर बक्सा, हर पैलेट स्मार्ट है। उसमें लगे छोटे छोटे सेंसर्स लगातार तापमान, वाइब्रेशन, यहाँ तक कि रोशनी पर भी नजर रखते हैं। मतलब अगर ड्राइवर ने कोई बहुत तेज मोड़ लिया जिससे दवा को झटका लग सकता है, तो मैनेजर को ट्रक के रुकने से पहले ही फोन पर अलर्ट आ जाएगा। और तीसरा और सबसे मजबूत स्तंभ है ब्लॉकचेन। वो पुराने कागजी रिकॉर्ड और फाइलों को तो भूल ही जाइए। ब्लॉकचेन एक ऐसा डिजिटल बही खाता है जिसे न कोई हैक कर सकता है, न कोई बदल सकता है। दवा फैक्ट्री से निकली, किसके हाथ में गई, कहां पहुंची, हर एक कदम पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित रहता है। नकली दवाओं के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। अच्छा, ये सारी टेक्नोलॉजी मिलकर हमें एक ऐसे भविष्य की तरफ ले जा रही है जहां लॉजिस्टिक्स लगभग पूरी तरह से ऑटोमेटिक यानी स्वचालित है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लाइट्स आउट लॉजिस्टिक्स। ये स्लाइड देखिए, ये फर्क बिल्कुल साफ बताती है। पहले जहां इंसान हाथ से सामान उठाते थे, वहां अब ऑटोमेटिक रोबोट्स हैं। जहां पहले कागज पर सब कुछ लिखा जाता था, वहां अब सुरक्षित डिजिटल लेजर्स हैं। और सबसे अहम बात, जहां इंसानी गलती की गुंजाइश थी, वहां अब जीरो एरर क्वालिटी अश्योरेंस है। लाइट्स आउट वेयरहाउस का मतलब है एक ऐसा गोदाम जहां लाइट्स बंद रहती हैं। क्यों? क्योंकि वहां काम करने के लिए इंसानों की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ रोबोट्स करते हैं। इससे दवा किसी भी तरह के इंसानी संपर्क या गंदगी से पूरी तरह बची रहती है। और ये तो वाकई कमाल है। AI अब सोशल मीडिया पर चल रही बातों और मौसम के डेटा को एनालाइज करके ये अंदाजा लगा सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में किस शहर में फ्लू फैलने वाला है, और बीमारी के पीक पर पहुंचने से पहले ही वहां दवाएं पहुंचा दी जाती हैं।
मतलब समस्या आने से पहले ही उसका समाधान तैयार है। तो हमने ये तो देख लिया कि टेक्नोलॉजी कैसे हमारी दवाओं को पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित बना रही है। लेकिन इतना सारा ऑटोमेशन, इतना मशीनीकरण अपने साथ एक मानवीय सवाल भी लेकर आता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सब अब कोई छोटा मोटा आईटी अपग्रेड नहीं रहा। ये कंपनियों के लिए सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी बन चुका है। जो लोग क्वालिटी और सरकारी नियमों के पालन के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके लिए ये रियल टाइम कंप्लायंस का एक नया दौर है, जहां हर सेकंड नियमों का पालन पक्का किया जा रहा है। तो आखिर में एक सवाल हम सब के लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या हम अपनी जान बचाने वाली दवा की डिलीवरी के लिए पूरी तरह से 100% एक रोबोट पर भरोसा कर सकते हैं? या फिर इस हाईटेक दुनिया में कहीं ना कहीं उस मानवीय स्पर्श की जरूरत हमेशा रहेगी? इस पर सोचिएगा जरूर।